अष्टवक्र गीता 11वां प्रकरण सूत्र नंबर 6। नाहम देहो ना मैं देहो बोधो अहम इति निश्चय कैवल्यमेव संप्राप्तो न समर्थ्य अकृतम कृतम। अनुवाद इस प्रकार है, मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कर्म का स्मरण भी नहीं करता। तो अष्टवक्र जी इस सूत्र में कह रहे हैं, ना हम देहो ना मैं देहो, मतलब ना मैं देह हूं ना ही देह मेरी है, तो फिर क्या हूं मैं। अभी हम तो अपने आप को देह ही मान रहे हैं, पर उन्होंने साफ साफ कह दिया एक लाइन में कि ना हम देहो, तुम देह भी नहीं हो और देह तुम्हारी भी नहीं है, तो फिर क्या हूं मैं। तो कहते हैं बोध स्वरूप, बोध मात्र हूं मैं। तो बोध क्या है, आत्मा ही बोध है। तो जैसे हमने उपनिषद में महावाक्य पढ़ा था, प्रज्ञा नाम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, प्रज्ञा, बोध ही ब्रह्म है, तो बोध ही आत्मा है। तो आत्मा का देह से मतलब शरीर से कोई भी संबंध नहीं है। ये देह मन ये सब क्या है, प्रकृति है। मैं मतलब अभी ये किस मैं की बात कर रही हूँ, मेरा संसार से कोई प्रकृति से संबंध नहीं, मतलब अभी आत्मा की बात करें। पहले हमने अहम की बात करी थी, अभी शुद्ध मैं जो है ये प्रकृति से परे है। तो जब भी ये बोले कि मैं प्रकृति से परे हूं, तो हम बात करें अपने शुद्ध मैं की, आत्मा की। और जब हम बोलते हैं कि मैं प्रकृति ही हूं, तो वहां हम ये समझते अहम, ये जो शरीर मन बुद्धि है ये प्रकृति ही है। अब जब मैं प्रकृति से परे हूं बोल रहे हैं, मतलब बोधो हम, ये मन बुद्धि देह सब प्रकृति है और मैं प्रकृति से परे हूं, तो कहाँ हूं मैं, क्या प्रकृति के बाहर हूं मैं। हमारे क्वेश्चन आने लगते हैं, प्रकृति मतलब ब्रह्मांड के बाहर कोई सातवां आसमान है जहां मैं हूं। तो नहीं, ये हमें गलतफहमी अपनी हटानी है, ये मान्यता हटानी है। प्रकृति के बाहर क्या होगा, हमारी क्या सोच चल सकती है। हम जो भी कुछ इस मन बुद्धि से सोचेंगे वो प्रकृति की होगा। तो प्रकृति के बाहर जो हम सोचते हैं वो भी प्रकृति होती है, मतलब जहां जहां हम देख सकते हैं सोच सकते हैं इस भौतिक शरीर से, वो भौतिकी होगा, वो प्रकृति की होगा। तो जहां तक प्रकृति से परे बाहर कुछ नहीं है, प्रकृति से बाहर भी प्रकृति है। तो ये जो शरीर मन जहां तक भी सोच सकता है ये प्रकृति, ये भौतिक होगा और भौतिक की सीमा होती है। पर जो सत्य है, आत्मा है, ब्रह्म, वो क्या है, असीम है। और इस आत्मा को हम जैसे समझ, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, कहते हैं देख नहीं सकते, मन उसको सोच नहीं सकता, अचिंतनीय है, मतलब उसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, उसको देखा नहीं जा सकता, वो निराकार है, निर्गुण है। फिर कैसे इस सत्य को प्राप्त करेंगे। तो जो पूरा अध्यात्म है वो यही बताता है कि जो भी अहंकार माने बैठा है कि मैं हूं, उसी को जान लेना कि मैं नहीं हूं। जब अहंकार को ज्ञान हो जाता है, या अहंकार जब ये जान लेता है कि वो नहीं है, किससे, ज्ञान से, यही बोध है। तो अहम जिसको, जो ज्ञान में स्थापित हो गया, जो अहम मिट गया, वही आत्मा है। तो अहम जो ज्ञान के दीपक से प्रकाशित हो गया, अहम जो शुद्ध हो गया, जो चमक गया, अब वो अहम रहा ही नहीं, वह आत्मा है। तो अहम जो प्रकाशित हो गया, जो स्व प्रकाशित है, वह आत्मा है, उसे ही आत्मा कहा जाता है। तो अब हम समझ रहे हैं कि डायरेक्ट हम आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। जो भी अहंकार से हमारा भ्रमित मन है उसको मिटाना ही आत्मा है, उसको मिटाना ही बोध है। तो दुनिया भर में जो हम कहते फिरते हैं ना, मैं शरीर, मेरा शरीर, और उसी के, क्योंकि हमें अपने शरीर से ही पहचान मिलती है, हम सब कुछ शरीर को माने बैठे हैं। तो उसी के उत्तर में ये सूत्र अष्टवक्र जी कह रहे हैं, ना हम देहो ना मैं देहो, मैं देह भी नहीं हूं और देह मेरा भी नहीं हूं। तो फिर क्या हम हैं, बोधो हम, मतलब अहम जिसको बोध हो गया है, जो बोध से प्रकाशित, जो ज्ञान से प्रकाशित हो गया है, शुद्धतम अहम आत्मा है, वही आत्मा कहलाता है। तो अहम का मिटना ही आत्मज्ञान है। और उसी प्रक्रिया में पूरा अध्यात्म हमें नीति नीति के रास्ते ले जाता है, वहां तक पहुंचाता है। तो ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह कैवल्य को प्राप्त होता है। कैवल्य मतलब मुक्ति, कैवल्य मतलब बस वो एक सत्य।
अब यह व्यक्ति जो मुक्ति को प्राप्त हो गया है, जो कैवल्य को प्राप्त हो गया है, वह कृत और अकृत कर्मों को स्मरण नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अब वो जान गया है कि जो भी हम कर्म करते थे वो कामना पूर्ति करने के लिए करते थे, भोगों के लिए हम कर्म करे जा रहे थे। अज्ञान पूर्वक हम कर्म हो रहे थे। इस कर्म, जैसे इस कर्म से मुझे ये फल मिलेगा, फिर मजा आएगा, फिर पार्टी करेंगे, फिर सुख से जिएंगे, फिर आनंद आ जाएगा। हम सभी को ये मान्यता है कि ये जो जीवन चक्र चल रहा है, हम हर एक पड़ाव में ऐसा करते रहेंगे। जैसे बड़े हुए, नौकरी की, पैसा जमा किया, घर बना लिया, अब सुखी से रहेंगे, अब आनंद से रहेंगे। बच्चे हो गए, बच्चों को अच्छी तालीम दे दी, उनको शादी ब्याह कर दिया, अब पार्टी करेंगे, अब आनंद आएगा। तो ये जितने भी हम कर्म कर रहे थे या जो नहीं किए हैं, वो सब हम क्यों कर रहे थे? भोगने के लिए। तो वो सारे जो कर्म थे वो अहंकार के रहते हुए हम कर रहे थे। और जब तक अहंकार रहता है तो ये कामना, लालसा, भोग ये लगा रहता है। तो और ये जो अहंकार है, ये ज्ञान लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व की बड़ी होने का डर रहता है। उसे लगता है मेरा अस्तित्व कहीं छूट नहीं जाए। तो उसे स्वयं को जानना ही नहीं था। उसने कभी रुक कर अपना परीक्षण किया ही नहीं। उसने, मतलब हम सब ने कभी रुक कर अपना परीक्षण किया ही नहीं। बस अज्ञान में हम कर्म करते गए भोगों के लिए, इसलिए हमें दुख भी प्राप्त हो गया। जैसे लास्ट सेशन में एक सूत्र में कहा था ना, संपदा और आपदा। हमने क्या संपदा बना ली? संपत्ति, बाहर के पूरे संसार को हमने संपत्ति बना ली, इसलिए आपदा ही आपदा, इसलिए विपत्ति आ रही है। और संपदा, संपत्ति एक ही बोली है और वो है आत्मा। तो यदि संसार को मन में बिठा लिया तो विपत्ति है, और ये आत्मा को बिठा लिया तो फिर कोई आपदा नहीं है। तो वो सूत्र से भी हम यहाँ पर ठीक से समझ सकते हैं। पर अब जब अज्ञान से हम कर्म करते गए भोगों के लिए, क्योंकि हमें स्वयं का ही नहीं पता था हम कौन है। हमें ये पता ही नहीं था कि हम देह नहीं है। हम तो देह समझकर सब कामना और भोग के लिए कर्म करते गए। पर जब हमने स्वयं को जाना ज्ञान से, तब हमें ये जान लिया कि ये संसार से हमारी कामना पूर्ति नहीं हो सकती। अब जब स्वयं को जान गए हम कि संसार से कामना पूर्ति नहीं हो सकती, तो जो अब कर्मों का क्या ही स्मरण करेंगे। अब, क्योंकि अब जो कर्म करेगा वो मुक्त पुरुष, वो तो आनंद के लिए करेगा, या करुणा रूप दूसरों की सेवा के लिए करेगा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेगा, निजी स्वार्थ के लिए। तो अब वो क्या कर्मों को, कृत और अकृत कर्मों का स्मरण करेगा? वो तो बस अब आनंद में बस गया, अब वो मस्ती में चला जा रहा है। तो ज्ञान से समझा कि ये जो अहम है ये हमारा भ्रम है, मैं हूं, ये हमारा भ्रम है। और ये अहम झूठ मूठ का बना बैठा है, और उसी वही दुखी हो रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से संसार नहीं चल रहा। इस दुख को मिटाने के लिए ही ये पूरा आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान से अहम जान लेता है कि वो नहीं है, और यही आत्मा कहलाता है। अहम का मिटना ही आत्मा है, और यही आत्मज्ञान है। तो इस सूत्र में हमें अष्टवक्र जी ने एकदम साफ साफ शब्दों में बता दिया कि अहम का मिटना ही आत्मा है, और कोई तरीका नहीं है आत्मा तक पहुंचने का।